दोस्तों नमस्कार, प्रणाम और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं चिंतन अकेडमी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो आज हम लेकर हाजिर हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लोड शेयरिंग। लोड शेयरिंग एबीबी लोको में लोड शेयरिंग का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में 99.9% चांस होता है कि यह क्वेश्चन आना ही आना है और इंटरव्यू में तो 100% यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि लोड शेयरिंग क्या है। लोड शेयरिंग अगर बर 1 यानी ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 ख़राब हो जाएगा तो कौन कौन सा मोटर कहाँ जाएगा, किसके साथ जाएगा। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह एग्ज़ाम में भी आता है। और इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन आता है कि ऑक्सिलरी का जो मोटर्स हैं वो कितने मोटर्स हैं, उनके नाम बताएं, या फिर ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 से चलने वाले मोटर्स का नाम बताएं, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 से चलने वाले मोटर्स का नाम बताएं। तो इस ढंग से बहुत से इससे क्वेश्चन उठते हैं और यह क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आता ही आता है और इंटरव्यू में भी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिलरी कन्वर्टर। तो ऑक्सिलरी पावर सर्किट और ट्रैक्शन पावर सर्किट, हम लोग दो पावर सर्किट पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है कि ट्रैक्शन मोटर को चलाने के लिए OHE से लेकर ट्रैक्शन मोटर तक का, चलने तक का जो सर्किट है, जो सिस्टम है, जो पद्धति है, उस पूरे सर्किट को ही ट्रैक्शन पावर सर्किट कहते हैं। और यहाँ है ऑक्सिलरी पावर सर्किट। तो सिंपल सी बात है कि ऑक्सिलरी मोटर्स को चलाने के लिए, वहाँ ट्रैक्शन मोटर को चलाने के लिए सब सिस्टम किया जा रहा था, सर्किट बनाया जा रहा था। और यहाँ है ऑक्सिलरी मोटर्स को चलाने के लिए जो हम सिस्टम अपनाते हैं, जो सर्किट अपनाते हैं, उसे ऑक्सिलरी पावर सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलरी पावर सर्किट से एबीबी लोको में 12 मोटर्स तो चलते हैं जो कि 3 फेज 415 वोल्ट AC लेते हैं। कितने? 3 फेज 415 वोल्ट AC लेते हैं। और इसके लिए हमारे एबीबी लोको में 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर का व्यवस्था किया गया है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3, जिसे बर 1, बर 2 और बर 3 कहते हैं। तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 बोले तो मशीन रूम 1 में रहेगा और बाकी बच गया ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2, 3 मशीन रूम 2 में रहेगा। तो जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर है वह क्या करता है कि मेन ट्रांसफार्मर के ऑक्सिलरी बाइंडिंग से 1000 वोल्ट AC 1 फेज, कितना? 1000 वोल्ट AC 1 फेज ऑक्सिलरी कन्वर्टर को मिलता है। और वह जो है ऑक्सिलरी कन्वर्टर 415 वोल्ट 3 फेज AC सप्लाई आउटपुट करके ऑक्सिलरी मोटर्स को भेज देता है। ठीक है, याद रखने वाली बात है कि कितना इनपुट कितना है, तो 1000 वोल्ट और कितना फेज, तो 1 फेज AC सप्लाई, और देता है कितना, यानी आउटपुट कितना है, तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर का आउटपुट हो गया 415 वोल्ट 3 फेज AC। सिंगल फेज AC जो ट्रांसफार्मर का ऑक्सिलरी बाइंडिंग से आता है, वो जो है सबसे पहले सिंगल फेज AC को रेक्टिफायर मॉड्यूल ऑक्सिलरी कन्वर्टर में भेजा जाता है। रेक्टिफायर बोले तो वह क्या करेगा, AC को DC में बदल देगा। और जब DC में बदलेगा उसके बाद फिर वह DC लिंक में चला जाता है कि जो भी और कुछ पल्स उसके AC पल्स जो बच जाए उसको भी शुद्ध यानी प्योर DC में चेंज कर दे। कौन? DC लिंक। और DC लिंक जो है इन्वर्टर मॉड्यूल ऑक्सिलरी कन्वर्टर में भेज देता है, जो कि उसे 3 फेज AC सप्लाई बना करके ऑक्सिलरी मोटर्स को भेज देता है। तो चलिए इसके कुछ मुख्य तथ्य थे और देखते हैं ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 यानी बर 1। तो बर 1 से कौन कौन सा मोटर चलेंगे? 2 मोटर चलेंगे, OCB 1 और OCB 2। सब कुछ याद करते चलेंगे। ठीक है, OCB 1 और OCB 2। तो OCB 1 है, रहेगा कहाँ? देखिए 1 लगा हुआ है, यानी कि कहाँ रहेगा? मशीन रूम 1 में। और OCB 2 कहाँ रहेगा? बस 2 लगा हुआ है तो मशीन रूम 2 में। ठीक है, अब इन दोनों का काम देखते हैं, सबको देखते चलेंगे। अभी देखेंगे कि 12 मोटर ऑक्सिलरी है कौन कौन, और उसी को सिर्फ इधर से उधर करना होता है लोड शेयरिंग में। लेकिन जब इस चीज़ को जब हम
अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो लोड शेयरिंग बोले कि छू मंतर तो छू मंतर। अब देखिए इसका लोकेशन भी समझते चलेंगे और इसका काम भी समझते चलेंगे। तो OCB1 जो है वो मशीन रूम 1 में, चूँकि 1 लगा हुआ है। OCB2 है वो मशीन रूम 2 में, चूँकि इसमें 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए OCB1 का काम क्या है, तो ट्रांसफार्मर यानी TF वाइल तथा SR1 के वाइल को ठंडा करना। क्या करना, ठंडा करना। और जो ये OCB2 है इसका काम क्या है, इसका भी काम वही है, ट्रांसफार्मर तथा SR2 के वाइल को ठंडा करना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बर्ड 2। कौन, बर्ड 2 यानी ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2। तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 से कौन कौन से मोटर चलेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो है TMB1 यानी ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1। यह है OCB1 बोले तो वाइल कूलिंग ब्लोअर। देखने से समझ में आता है सब चीज़। वाइल कूलिंग ब्लोअर, क्या, वाइल कूलिंग ब्लोअर। तो ये वाइल को कूलिंग करने के लिए, कौन सा ब्लोअर, वाइल को कूलिंग करने वाला ब्लोअर। तो वाइल कूलिंग ब्लोअर तो करेगा क्या, ट्रांसफार्मर तथा SR2 के वाइल को कूल करेगा यानी ठंडा करेगा हवा के द्वारा। सिंपल है। अब चलिए देखते हैं TMB यानी ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर। क्या, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर। तो ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर बोले तो ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करने वाला ब्लोअर। सिंपल है, ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करने वाला ब्लोअर, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर। तो TMB1 सिर्फ इसका जो लोकेशन है वो उल्टा है, याद रखिएगा। किसका, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर का जो लोकेशन है वो उल्टा है। इसका लोकेशन है मशीन रूम 2 में। कहाँ, मशीन रूम 2 में। 1 लगा हुआ है लेकिन मशीन रूम 2 में, सिर्फ इसका उल्टा है, बाकी का सब सीधा हो जाएगा। देख लीजिएगा इसका उल्टा है 2 में। इसका काम क्या है बता ही दिए, ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करना, ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करना। अब है TMB2 यानी ये रहेगा कहाँ, अगर ये 2 में है, 1 होके 2 में है तो 2 होके 1 में रहेगा, मशीन रूम 1 में। यही सिर्फ उल्टा है, इसके अलावा सब ठीक है। तो ये क्या करेगा, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2 यानी बोगी 2, यहाँ नहीं लिखे हैं, देख लीजिए, ये बोगी 1 के ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर को, ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करने के लिए। TMB2 है यानी बोगी 2 के ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करने के लिए, यानी बोगी 2 में जितना भी ट्रैक्शन। आगे TFP वाइल पंप 1, तो कहाँ रहेगा, 1 लगा हुआ है, मशीन रूम 1 में रहेगा। लिख देते हैं, मशीन रूम 1 में रहेगा। किस में, 1 में। इसका काम क्या है देखिए, देख के समझिए। TFP यानी ट्रांसफार्मर का वाइल पंप 1, कितना नंबर, 1 नंबर, ट्रांसफार्मर का वाइल पंप। तो इसका काम क्या होगा, यानी कि ट्रांसफार्मर का जो वाइल है, तेल है, उसको पंप में घुमाना, पंप के द्वारा भेजना, लाना, वही तो है। तो 1 लगा हुआ है तो कहाँ भेजेगा, ट्रांसफार्मर के तेल को यूनिट 1 में, 1 है तो यूनिट 1 में, कूलिंग यूनिट 1 में लाना, ले जाना, भेजना तथा वापस लाना। अब देखते हैं TFP वाइल पंप 2, TFP वाइल पंप 2, ये कहाँ रहेगा, मशीन रूम 2 में। ठीक है, ये क्या करेगा, ट्रांसफार्मर वाइल को पंप में सर्कुलेट कराएगा, यानी कि इसको कहाँ, कूलिंग यूनिट 2 लगा हुआ है तो कूलिंग यूनिट 2 में भेजेगा। कहाँ भेजेगा, 2 में भेजेगा और लाएगा। यानी कूलिंग यूनिट 2 है, कूलिंग यूनिट 1, कूलिंग यूनिट 2। तो जो पंप 1 है
वो कूलिंग यूनिट 1 में भेजेगा, और जो पंप 2 है वो कूलिंग यूनिट 2 में भेजेगा। किसको भेजेगा? ट्रांसफार्मर को तेल को, यहाँ भी ट्रांसफार्मर को तेल को। ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 लगा हुआ है, मशीन रूम 1 में रहेगा। और यह है जो ट्रैक्शन कन्वर्टर, यानी कि एसआर के तेल को, एसआर ऑयल को कूलिंग यूनिट 1 में भेजेगा, कूलिंग यूनिट 1 में भेजेगा। अभी एक और देख लीजिए, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप। ऑयल पंप 2, ये 2 है तो कहाँ रहेगा? मशीन रूम 2 में, ठीक है। और ये जो है ट्रैक्शन कन्वर्टर यानी एसआर के तेल को, एसआर के ऑयल को कहाँ भेजेगा? कूलिंग यूनिट 2 में, कूलिंग यूनिट 2 में भेजेगा, ठीक है। तो इसमें है MCP1, MCP1 कहाँ रहेगा? तो मशीन रूम कहाँ? 1 के नीचे, अंडर ट्रक, अंडर ट्रक। इसका काम क्या है? तो एमआर प्रेशर बनाना, एमआर प्रेशर बनाना। अब देखते हैं MCP2, MCP2 यानी मशीन रूम कहाँ? 2 के नीचे, 2 है तो 2 के नीचे, क्योंकि कंप्रेसर नीचे ही रहता है ना अंडर ट्रक में। इसका भी काम है एमआर प्रेशर बनाना। इसके अलावा है इससे स्क्वेंजिंग ब्लोअर, क्या? स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1, तो मशीन रूम 1 में रहेगा, मशीन रूम 1 में। इसका स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 जो है ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 और ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2 के OCB1 तथा ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर के फिल्टर में जो धूल का जमा होगा उसे निकालने के लिए। फिर है स्क्वेंजिंग ब्लोअर नंबर 2, इसका क्या काम है? ये कहाँ रहेगा? सबसे पहले देखते हैं तो मशीन रूम 2 में, मशीन रूम 2 में। इसका काम क्या है? तो OCB2 और TMB1, चूँकि ट्रैक्शन 1 वहाँ जहाँ 1 होना चाहिए वहाँ 2, तो इसका भी वैसे ही करेंगे। ये 2 है तो OCB2 तो ठीक है, लेकिन ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर कौन होगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा काम हो रहा है। तो इसके फिल्टर को साफ करने के लिए स्क्वेंजिंग ब्लोअर है। साथ ही एक चीज़ और है, बैटरी चार्जर। ये ब्लोअर नहीं है लेकिन बैटरी चार्जर भी है। कौन में रहता है? बर 3 में, ठीक है। ये भी 415 वोल्ट AC 3 फेज AC लेता है। देखिए लोड शेयरिंग है क्या, पहले समझते हैं। लोड का शेयर कर देना, लोड का शेयर करना ही लोड शेयरिंग है। तो लोड, कुछ लोड होगा उसको बांट देना, बांटेंगे एक दूसरे में। जैसे यहाँ कन्वर्टर 3 है, बर 1 बर 2 बर 3, तो तीनों पर कुछ कुछ लोड दे दिया गया है कि तीनों अपना अपना काम कीजिए। लेकिन अगर एगो कोई ख़राब होता है तो उसका लोड ई दोनों पर बढ़ जाएगा। जैसे मान के चलिए कि कोई दोस्त है और उसका खर्च, तीनों दोस्त पार्टी मनाने जा रहे हैं और टोटल खर्चा 600 रुपया होने वाला है। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं 200 रुपया तीनों बांट लेते हैं। तो 200 रुपये तीनों दे देंगे, 600 रुपया आसानी से हो जाएगा। लेकिन एक ने कहा कि हम पैसा नहीं देंगे लेकिन पार्टी में चलेंगे। तो ऐसा करते हैं कि तो जो 2 दोस्त है उन लोगों ने क्या किया कि 300 रुपया करके 600 रुपया अरेंजमेंट कर दिया और एक
फ्री में चल दिया। लेकिन यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक तो शेयर हो जाएगा, कोई भी एक दोस्त का शेयर हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि 3 दोस्त हैं, 600 रुपया खर्चा है और 2 को देना ही नहीं चाहता है, तो पार्टी क्या होगा? पार्टी होगा? बिल्कुल नहीं होगा, पार्टी फेल। तो कहने का मतलब साफ है कि जब तक कन्वर्टर 1, कन्वर्टर 2, कन्वर्टर 3 में किसी में एक में अगर खराबी आता है तो लोड शेयर हो जाएगा और बाकी दोनों पर। लेकिन जैसे ही 2 ठो फेल होगा तो पूरा पावर फेल हो जाएगा। तो समझते हैं कि कैसे लोड शेयरिंग होता है। लोड शेयरिंग का पहला ट्रिक है कि ब्लोअर एक तरफ और बाकी सब एक तरफ। क्या बोल रहे हैं? ब्लोअर एक तरफ और बाकी सब एक तरफ। अभी 12 मोटर पड़े और एक चार्जर पड़े, तो 6 मोटर एक तरफ, 6 गो मोटर एक तरफ और चार्जर एगो है जो लास्ट वाला के साथ है सटा हुआ रहेगा। 6 को बांट देंगे और एगो चार्जर साथ है चलता रहेगा। लेकिन अब उसमें भी 6 में कौन? तो जितना भी ब्लोअर पढ़े हैं, अभी पढ़े ना, ऑयल कूलिंग ब्लोअर, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 2, तो 2 2 4, फिर स्क्वेंजिंग ब्लोअर 2 गो, तो 6। ये 6 वो एक साइड और बाकी सब एक साइड। ठीक है, तो वही है ट्रिक, ब्लोअर एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। अगर ये भी याद नहीं है तो देखिए कैसे होता है लोड शेयरिंग। चलिए देखते हैं इस ट्रिक से एग्ज़ाम में बहुत आसानी से हम लोग लिख लेंगे, बना लेंगे। और अगर ऐसे पूछे तो बस ब्लोअर सब एक साइड, बाकी सब एक साइड, यानी जितना ही ब्लोअर है एक साइड, बाकी सब एक साइड। ये ट्रिक याद रखिए। जैसे देखिए OCB 1 2, यानी ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 और 2 दो हो गया यहाँ। ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर, यानी ये भी ब्लोअर है। स्क्वेंजिंग ब्लोअर, ये भी ब्लोअर ही है। ठीक है, तो ये ब्लोअर 2 ब्लोअर 2 4 ब्लोअर और 6 ब्लोअर, यानी कि 6 ब्लोअर एक साइड और बाकी जो 6 को बच गया वो एक साइड रहेगा। जैसे यहाँ देखिए, तो एक साइड बचा कौन? पंप, ट्रांसफार्मर, ऑयल का पंप 1 2, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 2, और बच गए MCP 1 2 और बैटरी चार्जर। तो यानी कि 6 गो मोटर इधर, 6 गो मोटर इधर और बाकी एक बैटरी चार्जर वो साथे चलेगा। ठीक है, तो याद करने का ट्रिक ख़त्म। उस ब्लोअर एक साइड, बाकी सब एक साइड। तो इसको मैं कैसे बैठाएंगे? ब्लोअर एक साइड, बाकी सब एक साइड, पहले उसको देख लेते हैं। 1 2 3। अब देखते हैं, मान के चलिए कि 1 नंबर ख़त्म हो गया, 1 नंबर ख़राब हो गया। तो कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे भर दीजिए। यहाँ भर दीजिए 2, यहाँ भर दीजिए 3। देखिए 2 नंबर पे कौन कौन रहेगा? OCB 1 2, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 2, स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 2, और 3 पर कौन कौन रहेगा? बाकी सब 3 पर रहेगा। अब मान के चलिए कि 1 ठीक है और 2 में गड़बड़ी आ गया, 2 में गड़बड़ी आ गया, तो क्या करेंगे? 1 ठीक है, 2 में गड़बड़ी आ गया, 3 भी ठीक है, तो वैसे ही भर देंगे 1 और 3। 1 में सब आ गया, 3 में सब आ गया, आप अपना देखते रहिए। अब मान के चलिए कि 2 भी ठीक है, 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है और 3 में खराबी आ गया, तो लिख दीजिए 1 2, लिख दीजिए 1 2, हो गया आंसर। देखिए अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।